हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम्स 24 पर। चलिए आज देख रहे हैं एक नई खबर के साथ। चलिए देखते हैं कि आज उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम है, इसमें एक मुफ्त समाधान योजना लागू कर दिया गया। साथियों इसका एक ऑर्डर निकल के आ रहा है। जो भी हमारे उत्तर प्रदेश में विद्युत उपभोक्ता हैं, साथी हैं, बिजली का बिल बकाया भी है या फिर कोई आर्थिक कट गया है, तो इसके संबंध में एक मुफ्त समाधान योजना यानी एक छूट ब्याज माफ़ी योजना के तौर पे एक समाधान, एक ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम निकल के आ रही है। इसके बारे में विस्तृत चलिए जानते हैं। जो आर्डर आज 4/11/2023 को जारी किया गया है, इस आर्डर को हम लोग विस्तृत से जानेंगे। इसमें देखिए समस्त 4 नवंबर को ये आर्डर जारी हुआ है। साथियों इसमें देखें विषय में दिया गया है कि समस्त विद्युत भार के LMB1 जो घरेलू उपभोक्ता हैं, LMB2 जो वाणिज्यिक, यानी इसमें जो हमारे साथी दुकान या किराना की दुकान या कोई भी मार्ट या कोई भी कमर्शियल यूज के लिए कनेक्शन लिए हैं, वो साथी हमारे इसमें LMB2 में वाणिज्यिक में आते हैं। LMB4 भी निजी संस्थान यानी जो प्राइवेट जो कॉलेज हैं या प्राइवेट जो संस्थान हैं वो सब आती हैं। और LMB5 जो निजी नलकूप हैं, जो हमारे जो किसान भाई लोग होते हैं, जो निजी नलकूप यानी प्राइवेट ट्यूबवेल का कनेक्शन लेते हैं, उन लोगों के लिए भी इसमें छूट का प्रावधान है। LMB6 यानी जो औद्योगिक जो उद्योग कोई बैठाने के लिए कोई कनेक्शन दिया जाता है, वो LMB6 के अंतर्गत आता है। इस श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलंबित भार अधिभार में छूट हेतु, विलंबित भार अधिभार यानी जो लेट पेमेंट सरचार्ज होता है, जो विद्युत बिल जमा नहीं करने के वजह से उस पर जो ब्याज पे ब्याज लगता जाता है, जो सरचार्ज होता है, उस अधिभार को इसमें 100% छूट का योजना लागू हुआ है, जो कि एक मुफ्त समाधान योजना है। ये 8 नवंबर 2023 से लेके 31/12/2023 तक, यानी बहुत अच्छा खासा इसमें समय दिया गया है इस योजना का लाभ उठाने के लिए, जो कि 3 खंडों या अवधि में लागू किया गया है। ये इस योजना को 3 पार्ट में लागू किया गया है। 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक ये योजना लागू रहेगी। ये आर्डर जारी करके ये जो प्रबंधक MD जो लोग हैं, मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल जो डिस्काम है साथियों, वो सभी डिस्कामों को ये लेटर फॉरवर्ड कर दिया गया है एक मुफ्त समाधान योजना के संबंध में। इसमें देखते हैं महोदय, समस्त विद्युत वितरण निगमों में दिनांक 8/11/2023 से 31/12/23 तक समस्त विद्युत भार के LMB1 जो घरेलू हैं, LMB2 वाणिज्यिक उपभोक्ता, LMB4B निजी संस्थान, LMB5 निजी नलकूप एवं LMB6 औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलंबित भुगतान अधिभार में छूट हेतु एक मुफ्त समाधान योजना OTS एवं चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु योजना लागू की गई है। जो साथी लोग अगर विद्युत चोरी में पकड़े जाते हैं, जो इसमें विद्युत चोरी पकड़े जाने के बाद जो राजस्व का निर्धारण किया जाता है, उसमें भी छूट का प्रावधान है। उपरोक्त योजना का संपूर्ण विवरण संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए योजना प्रभावी ढंग से लागू करने की व्यवस्था करें, जिससे अधिकतम राजस्व प्राप्त हो सके। यानी अधिकतम राजस्व प्राप्त होने के लिए इसको अच्छे खासे से व्यापक इसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। तो जो भी साथी अगर बिजली बिल बहुत लंबे अरसे से जमा किए हैं या विद्युत बिल बहुत ज़्यादा हो गया है, उन साथियों के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज में माफ़ी के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जारी की गई है। चलिए इस एक मुफ्त समाधान योजना में क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे। चूँकि 3 पार्ट में लागू किया जाना है। LMB1 में जो 1 किलोवाट भार तक के उपभोक्ता हैं, उन लोगों के लिए एक मुफ्त समाधान, अगर अपनी राशि का 100% अगर एक मुफ्त जमा करते हैं तो उनको ब्याज में 100% का छूट मिलेगा। अगर किस्तों में जमा करते हैं, 12 किस्त इसमें अधिकतम बनाया जा सकता है, तो उसमें 90% तक का ही लाभ मिलेगा। यानी आपका जो ब्याज छूट होना है 100%, उसमें अगर आप किस्त बनवाते हैं तो आपको 90% तक का ही लाभ मिलेगा। और ये योजना 3 पार्ट में चल रही है। 8 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2023 तक चलेगा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है 1 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक चलेगा। और थर्ड पार्ट जो है 16 दिसंबर 23 से 31 दिसंबर 23 तक, यानी 3 पार्ट में इस योजना को लागू करना है। सेकेंड पार्ट में है कि जो उपभोक्ता पूर्ण भुगतान करते हैं उनको 100% इसमें मिलेगा। और थर्ड पार्ट में अगर आप 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में अगर आप पेमेंट करते हैं, अगर आप 100% अपना मूलधन एक बार में अगर एक मुश्त भी जमा करते हैं, तो आपको 80% का ही लाभ मिल पाएगा। यानी जो इसमें आपको अच्छा खासा छूट फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में ही मिलेगा। थर्ड पार्ट में आपको आपके अधिभार का 80% ही माफ़ किया जाएगा।
अगर आप किस्त बनवाते हैं तो आपको इसमें 100% का ब्याज माफ़ी नहीं होगा, इसमें 90% का ही ब्याज माफ़ी होगा। और जो कि थर्ड पार्ट में जाके जो 16 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक का पीरियड है उसमें और कम हो जाएगा, 90% की जगह 70% का ही छूट होगा अगर किस्त बनवाते हैं तो। ऐसे ही इसमें LMB 1 में 1 किलोवाट से अधिक उपभोक्ता हैं, LMB 2 में 3 किलोवाट तक के भार वाले उपभोक्ताओं के लिए 80% तक का छूट है फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में 70%, थर्ड पार्ट में 60%। यानी आप जितनी जल्दी इस योजना का लाभ लेंगे उतने आपको ज़्यादा इस योजना में फ़ायदा मिल सकता है। LMB 2 में जो है 3 किलोवाट से ऊपर के उपभोक्ता हैं वो लोग अगर एक मुश्त भी जमा करते हैं तो उनको 60%, पूर्ण भुगतान पर 60% का ही आपको छूट मिलेगा। छूट तो इसमें सभी उपभोक्ताओं को मिलना है, लेकिन कैटेगरी वाइज इसमें छूट वेरी कर रहा है। इसमें देखेंगे LMB 4 जो है, जो निजी संस्थान होते हैं जैसे प्राइवेट स्कूल हुए या प्राइवेट कोई संस्थान हुए, उन लोगों का भी जो पूर्ण भुगतान करते हैं अगर एक बार तो 50% माफ़ होगा। अगर उसी को अगर किस्तों में करते हैं 3 किस्त अधिकतम बन पाएगी, इसमें 40% ही माफ़ होगा। यानी ऐसे ही ये आपको जितने बड़े बड़े कैटेगरी के उपभोक्ता हैं उन लोगों के हिसाब से छूट का इसमें प्रावधान किया गया है। और थर्ड पार्ट का जो टाइम रखा गया है 16 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक का, इसमें छूट इसमें जो है बहुत कम ही मिल पा रहा है, लेकिन छूट मिल रहा है साथियों। ऐसे ही LMB 5 जो प्राइवेट ट्यूबवेल वाले हैं, LMPC के औद्योगिक उद्योग को चला रहे हैं, उन लोगों के लिए ये पूरा वेरी कैटेगरी वाइज ये छूट का प्रावधान दिया गया है। एक मुश्त समाधान योजना की जो अवधि इसमें दिया गया है यह योजना 8 नवंबर 2023 से दिनांक 31/12/23 तक 3 खंडों यह अवधि में लागू रहेगी, जिसका भी निम्नवत है। यानी 8/11 से लेके 30/11/2023 तक, नवंबर तक जो है ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड अवधि जो है 1/12/2023 से 15/12/2023 तक। थर्ड अवधि है 16/12/23 से 31 दिसंबर 2023 तक। यानी इस योजना को 3 पार्ट में लागू करने के लिए आदेश जारी किया गया है और प्रत्येक पार्ट में छूट का प्रावधान अलग अलग श्रेणी वाइज दिया गया है। निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के लिए अधिभार की गणना 31/3/2023 तक के मूल बकाये पर की जाएगी तथा अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए यह गणना 31/10 तक के बकाये पर की जाएगी। यानी साथियों इसमें इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है कि निजी नलकूप वाले जो हमारे किसान भाई साथी हैं उनका जो अधिभार की गणना है, वो जो अधिभार छूट होना है 31 मार्च 2023 तक के ही अधिभार जो लगा अवधि तक का ही अधिभार आपको माफ़ किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को दिनांक 31/3/2023 तक के अपने मूल बकाये का 30% विकरण राशि एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक के अपने मूल बकाये का 30% पंजीकरण राशि के रूप में जमा करनी होगी, जिसके उपरांत ही वो छूट हेतु अर्ह होंगे। यानी साथियों इसमें पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन में जो आपका कुल राशि है उसमें से छूट को काटते हुए जो मूल बकाया होगा, बकाया राशि का 30% शुरू में जमा करके आपको पंजीकरण कराना होगा। या आपके पास अगर एक मुश्त जमा करने के लिए अगर पैसा है तो आप एक मुश्त भी जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किस्त बनवाते हैं तो उसमें शुरू में 30% आपको अपने मूलधन का जमा करना है और शेष मूलधन जो बकाया रहेगा 70% उसमें से आपका जो किस्त बनाया जाएगा। उपभोक्ता अपना पंजीकरण EPPCL.org जो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से स्वयं भी कर सकते हैं। यानी इसका लाभ आप स्वयं अपने घर बैठे भी ले सकते हैं, जिस पर छूट संबंधी सभी सूचनाएं ऑनलाइन प्रदर्शित होंगी। यानी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर छूट संबंधी जो भी सूचनाएं हैं वो आपको ऑनलाइन माध्यम से इसकी ऑफिशियल साइट पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त आप उपभोक्ता किसी भी विभागीय खंड या उपखंड कार्यालय या जन सेवा केंद्र जो CSC सेंटर भाई साथी हमारे हैं वहाँ भी, या विद्युत सखी या मीटर रीडर अथवा किसी भी विभागीय कैश काउंटर में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं व छूट संबंधी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप छूट लेने के लिए आपको कई तरह से कई जगह से इसका लाभ लेने के लिए आपको व्यवस्था दी गई है। पंजीकरण के समय ही उपभोक्ता अपने शेष बकाये को एक साथ अथवा किस्तों में जमा करने के विकल्प का चयन कर उसके अनुसार किसी भी विभागीय खंड या उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर अथवा किसी भी विभागीय कैश काउंटर अथवा ऑफिशियल साइट पर जाकर भुगतान कर सकते हैं। यानी आपको अपने हिसाब से विकल्प चुनने का ऑप्शन मिलेगा। या तो आप एक मुश्त समाधान में एक मुश्त देख के अपना बिजली बिल जमा कर दें, या फिर इसको पार्ट में यानी किस्तों में आप करके आप इसको थोड़े थोड़े में करके जमा कर सकते हैं। 30 नवंबर 2023 तक पंजीकरण राशि 30% जमा करने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। यानी जो हमारे साथी इस नवंबर महीने में 30 नवंबर तक इसमें पंजीकरण करा लेते हैं उन लोगों के छूट का अधिक से अधिक छूट का लाभ प्राप्त होगा। इसमें बकाये का एक मुश्त भुगतान करने वाले पंजीकृत उपभोक्ताओं को वर्तमान बिल के साथ बकाया राशि जमा करने हेतु
अधिकतम 30 दिन का समय दिया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध आरसी निर्गत की जा चुके हैं, यानी बिजली विभाग द्वारा अगर आरसी आपको भेजी गई है तो इसके अंतर्गत उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा, परंतु उनको जिलाधिकारी का देय कलेक्शन चार्ज अतिरिक्त रूप से जमा करना होगा। यानी जब आरसी हो जाती है तो कुछ इसमें कलेक्शन चार्ज अलग से रहता है जो आपकी बिजली बिल के अलावा रहता है, उसको छूट का लाभ लेते हुए उस राशि को भी आपको जमा करना पड़ेगा जिलाधिकारी को दे कलेक्शन चार्ज। किस्तों को नियत तिथि तक जमा न करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी 12 किस्तों के प्रकरण अधिकतम 3 डिफ़ॉल्ट की अनुमति होगी, लगातार 2 डिफ़ॉल्ट की अनुमति नहीं होगी। यानी आपको अगर आप अपनी किस्त बनवाते हैं, अगर अधिकतम आप 3 किस्त अपना लैप्स कर जाते हैं तो जो आपके राशि में छूट हुआ रहता है वो छूट आपके विद्युत बिल में जोड़ दिया जाता है। 6 किस्तों के प्रकरण में केवल 1 डिफ़ॉल्ट की अनुमति होगी। यानी अगर आप 6 किस्त बनवाते हैं तो अगर आप एक किस्त अगर आप छूट जाती है तब ठीक है, अगर दूसरी किस्त छूटती है तो आपके छूट हुई अधिविहान आपके विद्युत बिल में जोड़ दिया गया। 6 किस्तों से कम प्रकरण में कोई डिफ़ॉल्ट की अनुमति नहीं है। अगर आप 6 किस्तों से कम बनवाते हैं, अगर 1 किस्त 2 किस्त 3 किस्त बनवाते हैं, अगर एक आध किस्त छूट भी जाता है तो अब अगले महीने उस किस्त को जमा करके फाइनल कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट का अभिप्राय किस्त को नियत तिथि तक जमा न करने से, यानी जो किस्त का जो टाइम होगा अगर आप उसको नियत समय तक जमा नहीं करते हैं तो वो आपका डिफ़ॉल्ट में चला जाता है। उपरोक्त बिंदु जो 4 के उपरांत यदि उपभोक्ता डिफ़ॉल्ट करता है तो उस स्थिति में उसे इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा तथा विलंबित भुगतान अधिभार सरचार्ज यानी जो लेट पेमेंट सरचार्ज में छूट की राशि को पुनः जोड़ दी जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी अगर आप अपने किस्त को डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपके जो लेट पेमेंट सरचार्ज की छूट की राशि है उसको बिजली बिल में जोड़ दिया जाएगा और भविष्य में अगर कभी भी छूट आती है तो आपको कभी भी विद्युत बिल में अधिभार का छूट का लाभ इन फ्यूचर नहीं मिल पाएगा। साथियों, ये बहुत बड़ी बात बताई गई है। मुफ्त व किस्तों के विकल्प के साथ ब्याज में छूट के परसेंटेज का विवरण उपरोक्त तालिका 1 में अंकित है। यानी इसमें दिया गया है कि आप 3 पार्ट में इस योजना को चलाया जा रहा है, जो कि अधिकतम छूट का लाभ आपको फर्स्ट पार्ट में ही मिल रहा है। यानी अगर आप सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में जाते हैं तो आपको छूट में परसेंटेज में कमी देखने को मिल रही है कैटेगरी वाइज। एक मुफ्त भुगतान करने पर पंजीकरण के रूप में जो है राजस्व निर्धारण राशि का 25% दे के आपको पंजीकरण कराएंगे फर्स्ट टाइम पीरियड में। और सेकेंड अवधि में जो है राजस्व राशि का जो है राजस्व निर्धारण राशि का 30% दे के पंजीकरण कराएंगे और थर्ड पीरियड में 40% दे के पंजीकरण कराएंगे। यानी ये जो है एक मुफ्त समाधान योजना में जो पंजीकरण राशि का जो परसेंटेज है ये 3 पार्ट में जो बांटा गया है, जो प्रत्येक पार्ट में ये अलग अलग है। किस्तों का विकल्प लेने पर 3 किस्तों के साथ राजस्व निर्धारण राशि का 30%। अगर आप 3 किस्त अगर बनवाते हैं तो उसमें 30% दे के आपको पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, शेष राशि का किस्त बनेगा जो मूलधन रहेगा। सेकेंड पार्ट में वही 35%, थर्ड पार्ट में 45% देकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यानी ये जो है 3 पार्ट में और योजना चलाई गई है और प्रत्येक पार्ट में अलग अलग इसमें परसेंटेज के हिसाब से रजिस्ट्रेशन राशि लगेगी। पंजीकरण EPPCL.org वेबसाइट के माध्यम से अथवा किसी भी विभागीय खंड उपखंड कार्यालय में जाकर कराया जा सकता है। चेकिंग संख्या उपभोक्ता अकाउंट ID जो होती है, उपभोक्ता की एक खाता संख्या ID अंकित करने पर छूट संबंधित सभी सूचनाएं ऑनलाइन प्रदर्शित होंगी। यानी अपने अकाउंट ID अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक करते हैं तो कितना छूट होना है, कितना मूलधन है, सब आपको ऑनलाइन माध्यम से देख सकते हैं। पंजीकरण के समय ही व्यक्ति अपने शेष देय निर्धारण राशि को एक साथ जमा करने अथवा किस्तों में जमा करने के विकल्प का चयन कर पाएगा। यानी आप रजिस्ट्रेशन कराते समय ही या तो आप एक बार में जमा कर दें या तो किस्त बनाएं, इसका ऑप्शन आपको एक बार रजिस्ट्रेशन के समय ही मिलेगा। 30 नवंबर 2023 तक पंजीकरण राशि 10% जमा करने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। 30 नवंबर 2023 तक पंजीकरण राशि 10% जमा करने वाले पंजीकरण राशि तथा शेष राजस्व निर्धारण राशि का भुगतान विभागीय वेबसाइट ऑफिशियल जो है EPPCL.org से रेड पोर्टल अथवा किसी भी विभागीय काउंटर पर किया जा सकता है। चोरी के प्रकरण के पूर्ण निस्तारण के लिए विद्युत संयोजन लेना आवश्यक है। यानी अगर आप चोरी करते हुए बिजली पाए गए हैं, अगर आप इस स्कीम के अंतर्गत छूट लेना चाहते हैं तो आपको इसी समय विद्युत संयोजन यानी बिजली कनेक्शन लेना
आवश्यक अनिवार्य ही रहेगा। साथियों, ये विद्युत विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक एकमुश्त समाधान योजना का स्कीम निकल के आया है। जिन भी हमारे विद्युत उपभोक्ताओं का अगर विद्युत बिल बकाया है वो इस योजना में छूट का लाभ ले सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस एकमुश्त समाधान योजना को 8 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक 3 पार्ट में चलाया जाएगा और इसमें फर्स्ट पार्ट में अधिकतम छूट का आपको लाभ मिल सकता है। साथियों, ये विद्युत विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अपडेट और एक आर्डर निकल के आ रहा था। जो भी साथी अगर हमारे विद्युत उपभोक्ता हैं, अगर वो बिजली बिल जमा करने से चूक गए हैं तो इसमें छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो भी लेट पेमेंट सरचार्ज है वो 100% माफ़ हो जाएगा। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आप फर्स्ट टाइम पीरियड पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा के विद्युत बिल जमा करें। साथियों, यही अपडेट आपको देना था। उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत विभाग के द्वारा एक मुफ्त समाधान योजना लागू कर दी गई है। तो साथियों, यही अपडेट आपको देना था। ऐसे ही अपडेटेड जानकारी के लिए और एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आप हमारे एग्ज़ाम्स 24 चैनल्स को सपोर्ट करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।